उत्तर भारत में इन दिनों कोहरे, ठंड और बर्फबारी का ट्रिपल अटैक जारी है। इस आधे घंटे के बुलेटिन में मौसम की तेहरी मार पर हम बात करेंगे। आपको एक एक कर तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की करते हैं, जहां लगातार हुई बर्फबारी से नजारा बदल गया है। क्रिसमस से ठीक पहले बर्फबारी पर्यटकों के लिए सब यानी आप सैर सपाटे का बेहतर मौका लेकर आई है। साथ ही कई जगहों पर खतरा भी बढ़ गया है। इन सब के बीच पर्यटक बेफिक्र होकर घाटी में पहुंच रहे हैं ताकि वो ऐसे बर्फिस्तान का आनंद ले सके। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। सबसे पहले बात करते हैं सोनमर्ग की तस्वीरों की, फिर उसके बाद गुलमर्ग, शोपियां, गुरेज, द्रास, कारगिल, लद्दाख और पुंछ यानी साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आ जाएगी। भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और यहां पर इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। और जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है वैसे वैसे घाटी सफेद संकट से दो चार होने लगी है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन दिनों जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सफेद संकट से आमना सामना हो रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, द्रास और कई अन्य इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि वहां घूमने पहुंचे पर्यटक इस बर्फीले संकट में फंसने लगे हैं। बर्फिस्तान में स्वागत है। ये कश्मीर की वादियां हैं। नजरें उठाइए और देखते जाइए इस सफेद आफत को। आशियाने बर्फ के फाहे में दबकर आंखों से ओझल हो गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत संकट का सबब बनकर आई है। हालात ऐसे हैं कि सैलानियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। इस बर्फीली वादी में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। फिसलन ऐसी है कि कदम कदम पर खतरा है। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं देश के स्नो वंडरलैंड के नाम से मशहूर गुलमर्ग। गुलमर्ग का नजारा देखिए। करीब 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका पूरी तरह बर्फबारी की चपेट में है। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। इस बर्फिस्तान में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सैलानियों को इस बर्फबारी का इंतजार था। यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत भी कुछ इस अंदाज में हुआ। भारी बर्फबारी ने पर्यटकों का वेलकम किया, लेकिन लगे हाथ संकट भी बेहिसाब बढ़ा है। दिल खुश हो गया है। चिल्ले कलान स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल खुश हो गया है। जो चिल्ले कलान के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, बट अब सामने से आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। गुलमर्ग में कई घंटे तक हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। बीती रात गुलमर्ग के रास्तों पर हालात ऐसे थे कि कई गाड़ियां फंसी नजर आई। लोग हालात से जूझते रहे। गाड़ियों को धक्का देकर संकट से निकलने में जुटे रहे। कई घंटे तक ऐसा ही आलम रहा। वहां हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन को आइस कटर मशीन से सड़कों की साफ सफाई का अभियान शुरू करना पड़ा। गाड़ियां इस बर्फिस्तान में फंसी तो प्रशासन को फरमान जारी करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने तय कर दिया कि गुलमर्ग पहुंचने वाली उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी जो चेन के साथ टायर वाली होंगी। गुलमर्ग की आज सुबह की ये तस्वीरें देखिए। वहाँ बेहिसाब बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ के ढेर नजर आ रहे हैं। अब सोनमर्ग के हालात देखिए। वहाँ भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर करीब 1 फुट तक बर्फ की परत बिछ चुकी है। दौड़ती भागती गाड़ियां और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। यही सोनमर्ग की सच्चाई है। सोनमर्ग की सड़कों पर बर्फबारी के बाद फिसलन शुरू हो गई। आफत ऐसी टूटी कि जवान वहां पहुंचे पर्यटकों को सही सलामत आगे बढ़ने में मदद करते नजर आए। ये शोपियां की पीर की गली है। यहाँ भी 2 दिनों से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बना हुआ है। साल की ये दूसरी बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई ये थी कि 22 दिसंबर तक ये बर्फबारी रहने का इम्कान जताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज जो है चलई कलां का पहला दिन है और ये जो है चलई कलां 40 दिन का एक हैरिश विंटर होता है जिसमें लोग जो है बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है।
सड़कों पर संकट तो है, लेकिन इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशियां ला दी हैं। श्रीनगर में भी तापमान बेहिसाब गिरा है। रविवार को वहां जमकर बारिश हुई, लेकिन आज वहां मौसम साफ है। रविवार दिन भर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर हुई जमकर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिशों के बाद मौसम तो बेहतर हो गया है, लेकिन जो उम्मीद थी बर्फबारी की, श्रीनगर में बर्फबारी होगी, लेकिन शायद श्रीनगर में लोगों को पहली बर्फबारी का अभी भी इंतजार करना होगा। श्रीनगर में बारिशें जरूर हुई, मौसम भी बेहतर हुआ, पोल्यूशन जो कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से बना हुआ था सूखे के कारण, वो भी छट गया और अब कहीं ना कहीं बादलों से जो है पूरा आसमान घेरा हुआ है और बर्फीले हवाओं ने मैदानों का रुख करना शुरू किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ टिक गई है और अब ये बर्फीली हवाएं तापमान में आने वाले दिनों के दौरान काफी गिरावट लाएंगी। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। वहीं गुलमर्ग में आज भी बर्फबारी का दौर जारी है। वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और इस मौसम का आनंद भी ले रहे। सड़कों पर बड़ी परेशानी के बीच उनकी मस्ती का दौर भी जारी। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग जैसे इलाकों में पहुंचने लगे हैं। गुलमर्ग की हर एक मौसम में अलग खूबसूरती है, विंटर्स, समर्स, ऑटम और स्प्रिंग, लेकिन खासकर अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो बर्फ यहां चार चांद लगा देती है। पिछले काफी समय से बर्फ मिसिंग थी और सब दुआ कर रहे थे कि बहुत जल्द बर्फबारी हो, और अब हुई भी है और अच्छी खासी बर्फबारी यहां हुई है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी का सेट हो, किसी बॉलीवुड मूवी का सेट हो। स्मोक गन चल रहा है, लेकिन ये नेचुरल स्मोक गन है, यानी कुदरत का स्मोक गन। आसपास आपको धुआं दिखेगा, धुआं नहीं है बल्कि मिस्ट है, फॉग इसको कह सकते हैं, मिस्ट कह सकते हैं। और इसमें जो भी पर्यटक हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घाटी में विंटर टूरिज्म में सभी लोग कोशिश करते हैं कि गुलमर्ग जरूर आएं, क्योंकि यहाँ बर्फ मिलती है और छप्पर फाड़ के बर्फ मिलती है, और जब बर्फ होती है तो वो समा भी एक अलग जो है कहानी बयां करता है। तारिक को बोलूंगा एक बार आपको जो है 360 व्यू देगा कि कितना खूबसूरत है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो ये धुंध है इसने सब कुछ को कवर किया है, और अभी 2 मिनट पहले तक बिल्कुल सब कुछ साफ था, लेकिन यहाँ का मौसम इस तरीके का रहता है कि पल भर में बदल सकता है, और वैसे ही बदला है और सब तरफ धुंध ही धुंध है। हमारे साथ इधर आसपास पर्यटक ही पर्यटक हैं और हर कोई बात करना चाहता है। आप बताइए। मैं रियाज कोरबू सोलापुर से आया हूँ। हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ भी बर्फ नहीं था, तो हम लोग आज और रिटर्न आए हैं सिर्फ स्नोफॉल और बर्फ देखने के लिए। आपका तो सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये शिंजंग पता है किसको कहते हैं? कश्मीरी में शिंजंग होता है स्नो फाइट। यस लगता है खूब स्नो फाइट हुई। ये सब लोगों ने मिलके मेरे को मारा है। जन्नत का मजा लेने के लिए यहाँ पे आया है कश्मीर। जन्नत का मजा ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे आपने सुना कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है गुलमर्ग में, और बर्फ आपको मिले जब आप पर्यटक जो यहाँ आते हैं और बर्फ भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यहाँ आसपास सब तरफ पर्यटक ही पर्यटक, और बर्फ के साथ साथ जो है समा है जहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा बार बार कि एक मूवी का सेट लग रहा है, जहाँ स्मोक गन चल रही है और उसके बीच में शायद कोई सीन शूट हो रहा है, लेकिन ये नेचर का कैनवस है, ये नेचर की स्मोक गन है। और आसपास हालांकि अभी दिखेगा नहीं, लेकिन जरूर हम यहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भेजेंगे जब ये साफ जो है धुंध हो जाएगी और आसपास जो पहाड़ है, जो ट्री लाइन है, ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने स्ट्रोक्स ब्रश चलाया हो, ऐसी खूबसूरती जैसे कोई पेंटिंग आप देख रहे हो। तो गुलमर्ग बर्फ और लोग बहुत ज्यादा खुश, पर्यटक खुश, और टूरिज्म के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दृश्य देख के और लोग कश्मीर की तरफ आएंगे। और टूरिज्म का जो सीजन ठप पड़ा था इस साल, जो अलग अलग घटनाएं हुई, गलत वजह से खबरों में रहा, वो उसको बर्फ बदल सकती है। और वही उम्मीद है पूरे जो पर्यटन का जो व्यवसाय है उनकी, और पहला कदम शुरू, और न्यू ईयर आते आते और ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर की तरफ आएंगे। क्या पसंद तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग आज तक। और मीर फरीद की रिपोर्ट आप गुलमर्ग से देख रहे थे। हमारे साथ सीधे अब मीर फरीद ही जुड़ गए हैं गुलमर्ग से। मीर, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। सबसे पहले आप वहां के ताजा नजारे दिखाइए, और इस समय भी क्या बर्फबारी वैसे ही हो रही है जैसी आपकी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखा रहे थे?
सुमित, कुछ ही पल पहले बर्फबारी हो रही थी, लेकिन गुलमर्ग के मौसम की यही बात है कि पल भर में बदल जाता है। अभी धुंध थी, अब बिल्कुल साफ हो गया। और जैसे वक्त जाया न करते हुए मैं आपको तारिक को बोलूंगा पहले नजारे दिखा दे। बर्फ जो है गुलमर्ग का चार्म है, और बर्फ के बगैर गुलमर्ग अधूरा है। कुछ दिन पहले तक यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही बर्फबारी हुई आप देख सकते हैं गहने की तरह अब गुलमर्ग चमक रहा है। और सुबह से तकरीबन मैंने 2-3 मौसम बदलते देखे हैं और खुशी जरूर लाया है। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त जो फेमस गंडोला केबल कार है उसके बाहर है पर्यटक लाइन लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ खूबसूरत नजारे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर कांगडोरी और अफरवट में गंडोला राइड लेके जाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और बार बार हम कह रहे हैं कि क्यों बर्फ घाटी के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि टूरिज्म के लिए भी जरूरी है और पानी का सोर्स भी है। लेकिन फिलहाल न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, तो इससे बेहतर मौका बर्फ के लिए यहाँ के पर्यटन व्यवसाय के लिए नहीं हो सकता था। जूझ रहा है, इस साल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है पर्यटन के लिए, लेकिन बर्फ अच्छी खबर लेके आई है। और इस वक्त धूप भी थोड़ी खिली है, और जब धूप गुलमर्ग में ताजा ताजा बर्फ पे पड़ती है तो जिसमें मैंने कहा गहने की तरह चमक जाता है, तो बहुत ज्यादा खूबसूरती है। और फिर एक बार मैं तारीख को बोलूंगा, इस तरफ आपको दिखाएगा ट्री लाइंस पे भी बर्फ है और सब तरफ बोल जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीर फरीद, हम तक ये विजुअल पहुंचाने के लिए, हमें तस्वीरें दिखाने के लिए, बताने की आखिरकार कितनी गर्मजोशी से लोग इस बर्फ का आनंद इस समय कश्मीर में ले रहे हैं। कश्मीर में कल चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही घाटी में जमा देने वाली ठंड पड़ने लगी है। चिल्लाई कला यानी 40 दिन तक पड़ने वाली कड़ाके की ठंड। उधर लेह और लद्दाख में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुदरत जब अपना अक्स दिखाती है तो ऐसी सुंदर तस्वीरें नजर आती हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक नजारे ऐसे ही खूबसूरत हैं। ये लेह की तस्वीरें हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। कार की छतों पर बर्फ ही बर्फ है, और सड़कें, उनका तो क्या ही कहना, खुद ही देख लीजिए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है। लोग अपने घरों से कुछ यूं बर्फ हटा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। काफी लोगों का एक उम्मीद थी कि इसको काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो, और आज लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी स्नोफॉल रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लद्दाख रीजन में इस तरह का जो स्नोफॉल हमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद हमें देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर में और भी बर्फ़ हो। क्योंकि पूरा समर का जो हमारा, आप जानते हैं कि मौसम सरमा में काफ़ी जैसे जो एग्रीकल्चर है जो हमारा पूरा डिपेंड रहता है स्नोफॉल में, रेनफॉल स्नोफॉल में रहता है। तो कुल मिला के यही कहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेह में बर्फ की पहली बारिश हुई है। पूरा लेह एक सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया है। एक नजर इन तस्वीरों को देखिए। पूरी कार बर्फ में समाई हुई है। इसकी छत से बर्फ को हटाया जा रहा है। दूर से देखिए तो यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ बस्तियां हैं, लोग रहते हैं, क्योंकि मकानों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है और लोग इसे जैसे तैसे हटा रहे हैं। लेह में बर्फबारी होती है तो सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। तो लेह की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गुलमर्ग पे, जहां की अद्भुत तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा दें कि कैसे वहां का नजारा है। कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, और शायद यही स्वर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हजारों की संख्या में सैलानी यहां पर इस समय गुलमर्ग पे पहुंच गए। हमारे साथ हमारे थोड़ी देर में हमारे सहयोगी दोबारा से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ कहने की और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे दोनों तरफ आपको बर्फ की मोटी सफेद चादर नजर आएगी। सड़कें ढक चुकी थी, हालांकि सैलानियों को दिक्कत भी हो रही है आवाजाही में, लेकिन फिर भी आप देखिए कितना अद्भुत, कितना बेहतरीन नजारा इस समय कश्मीर का। और ये गुलमर्ग का नजारा है, जहां पर हजारों की संख्या में यहां पर जो सैलानी है, पर्यटक है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और इस मौसम का गर्मजोशी से लुत्फ भी उठा रहे हैं। मौसम बहुत ज्यादा सर्द है, लेकिन फिर भी यहां पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ठंड के साथ साथ धुंध और आप कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड भी यहां पर मौजूद है।